एक बार जंगल के सभी जानवर इकट्ठे हो गए, जैसे सांप, चिड़िया, मछली, कौआ, भेड़, गाय, बंदर, सब। बहुत देर तक सारे जानवर बात करते रहे। अब बात करते करते बंदर के दिमाग में एक ख्याल आया। बंदर ने एक चैलेंज रखा कि सबको पेड़ पर चढ़ना है। अब कहने को चिड़िया पहले पेड़ पर चढ़ सकती थी क्योंकि वो उड़ सकती थी, लेकिन बंदर ने अब एक कंडीशन रखी कि उड़ना नहीं है, चढ़ना है, और जो पहले चढ़ेगा वो जीत जाएगा। अब चैलेंज था, हर किसी ने एक्सेप्ट कर लिया और हर कोई पेड़ पर चढ़ने लगा। बट एज इट होना क्या था, बंदर को ही जीतना था और एक्चुअली बंदर ही जीता। अब जितने भी जानवर थे जो वहाँ पर इकट्ठा हुए थे वो सभी परेशान हो गए, और सभी जानवर तो परेशान हो गए, लेकिन मछली ने दिमाग लगाया और मछली ने अब बंदर के सामने चैलेंज रखा कि चलो ठीक है, इस गेम में तुम जीत गए, लेकिन अब मैं तुम्हारे सामने एक दूसरा चैलेंज रखती हूँ। मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ कि पानी में रहकर दिखाओ, और जो जितनी ज़्यादा टाइम पानी में रहेगा वो जीत जाएगा। अब बंदर को चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ा, बट एज इट कुछ टाइम के बाद ही बंदर और जितने भी दूसरे जानवर थे उनकी सांसें, दम घुटने लगा उनका, और एक्चुअली अब की बार मछली जीत गई। अब बंदर परेशान हो गया। तो यहाँ मछली एक चीज़ बताती है, अभी नहीं है कि अगर बंदा हार गया तो वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। मीन्स किसी को पढ़ाना पसंद है तो किसी को ज्ञान देना, कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है तो कोई बिजनेस पर्सन, सबकी पसंद एम सब अलग होता है। इट्स नॉट बी नेसेसरी कि अगर बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है तो कि वो कुछ नहीं कर सकता। मतलब कोई पेड़ पर चढ़ने में माहिर है तो कोई पानी में रहने में, लेकिन अगर दूसरे को देखकर अपना गोल एम रखोगे तो मोस्ट ऑफ द चांसेस डूबने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए पहले खुद को समझो, खुद को पहचानो एंड देन डिसीजन लो। भेड़ चाल कभी मत चलना। इस कहानी में एक चीज़ समझी आपने, जब बंदर जीता तो दूसरे जानवर रिग्रेट फील कर रहे थे कि मैं हार गया, लेकिन वो तो हारना ही था क्योंकि उन्होंने बंदर की कॉपी की जो ऑलरेडी इस फील्ड में माहिर था, लेकिन उनकी पहचान दूसरे काम में थी। इसलिए पहले खुद को पहचानो, खुद को जानो, खुद से बात करो, दूसरों की कॉपी मत करना कि वो ये कर रहे हैं तो मैं ये करूँ।